नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी और आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय की और उस संकट की जो कि ना आर्थिक है ना सामाजिक है, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सब संकटों का सिरमौर बन सकता है, और वो है मुल्क का चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंग अनुपात। जी हाँ, हाल ही में जो आंकड़े आए हैं हमारे सेंसस के 2011 के, उनसे ये सामने आया है कि देश में महिलाओं यानी बच्चियों की जो संख्या है वो बहुत ही संजीदगी से कम होती जा रही है, जबकि देश में जो विकास है, जो ग्रोथ है, वो ज़्यादा हो रहा है, और साथ ही महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। तमाम तरह के जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर माथापच्ची आजकल कर रहे हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ है, और इसका बहुत बड़ा असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है, जबकि मुल्क में 20 से लेकर के 49 साल के जितने भी पुरुष हैं उनकी संख्या 15 से 20% महिलाओं की संख्या से ज़्यादा हो सकती है, जिसका असर देश के पूरे भविष्य पर पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग में आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तमाम हमारे साथ में विशेषज्ञ जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ये समस्या सरकारी तंत्र की है? क्या ये समस्या हमारे कानून की है? क्या ये समस्या हमारे समाज की है, जो कि महिलाओं की शक्ति की बात तो करता है लेकिन उन्हें शक्ति देता नहीं है? और क्या ये समस्या हमारे देश की है, जिसमें जिस तरह के चलन, जिस तरह की संस्कृति हमारी है, उसकी वजह से ये हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का आने के लिए। जल्दी से मैं छोटा सा आंकड़ा आपको एक दिखा देता हूँ। 1981 का जो सेंसस हुआ था उसमें 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 962 थी, और उसके बाद से लगातार नीचे गिरती जा रही है। आप देख सकते हैं 1991 में 945 हो गई, 2001 में 927 हो गई, और अब 2011 में ये 914 हो गई है। अगर हम ये उठा के देखें इस समय, 2001 के जो आंकड़े बताते हैं जब 927 था, जैसे ही देखते हैं 2011 का जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये इस वजह से हो रहा है कि जिस तरह हमारी आर्थिक नीतियां जो हैं वो बढ़ रही हैं उसके साथ हो रहा है? क्या ये इस वजह से हो रहा है कि अब जो स्वास्थ्य के साधन हैं, और उसमें सबसे बड़ी भ्रूण हत्या की जो समस्या है वो तेजी के साथ में बढ़ रही है क्योंकि स्वास्थ्य के साधन हमारे मुल्क में बढ़ रहे हैं? और या हमारे समाज में महिलाओं को हम हालांकि टेलीविजन पर और फिल्मों में बहुत ज़्यादा सशक्त रूप से देखते हैं, लेकिन उनका सशक्तिकरण जो है वो बेमानी है, और जिसे हम कह सकते हैं फ्रॉड है, जो हमें दिखाई देता है। मिराई चटर्जी हमारे साथ में है, महिलाओं के साथ में पिछले 30 साल से लगातार काम कर रही हैं, वो भी कामगार महिलाओं के साथ में। कहा यह जाता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनके पास नौकरियां होंगी, उनकी शिक्षा होगी, तो ये समस्या कम हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वर्कफोर्स में ज़्यादा आ रही हैं, महिलाएं पढ़ ज़्यादा रही हैं, लेकिन फिर भी ये समस्या बनी हुई है। ऐसा आपको क्या लगता है? देखिए, ये केवल महिलाओं का प्रश्न नहीं है। जैसे आपने पहले भी कहा था, ये एक सामाजिक और आर्थिक सवाल है। अभी भी हम पुरुष प्रधान समाज में हैं। हमारा जो ज़मीन है, हमारे जो साधन हैं, मशीन हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पुरुषों के नाम से ही होते हैं। जैसे कि हमने देखा, मेहसाना ज़िला में हमने काफ़ी काम किया, खास करके उंझा में, जहाँ बहुत ही कम बच्चियाँ थीं, और वहाँ पे हमने ये पाया कि ज़मीन जो है खास करके कुछ समाज में वो केवल पुरुषों के नाम में है, और जहाँ जहाँ जॉइंट नेम, संयुक्त नाम से किया गया था, वहाँ थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा। तो ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है कि ये सिर्फ विकास हो रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो अब समाज परिवर्तन हो गया। ये एक्चुअली बहुत इस पे काम करना, बहुत बड़े पैमाने पे काम करना होगा, और हम सबको काम करना होगा। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.